नमस्कार। हम रूबरू हो रहे हैं डॉक्टर असवाल से। असवाल साहब, सर्वप्रथम तो बीकानेर फ्रंटियर की तरफ से नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। बिल्कुल सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सफ़ेद कोट एक भगवान के रूप में जाना गया है। जी। उसमें कोई दो राय नहीं कि सर कोरोना काल के अंदर जो आपका एक ज़बरदस्त योगदान रहा, आप पीबीएम में थे शायद उसमें या नहीं, पीबीएम के बाद में वरदान हॉस्पिटल में। वरदान हॉस्पिटल में आ गए सर। सर, ये राजनीति में कूदने का एक अचानक कूदने का एक क्या कारण बना सर? सर, सेवा ही हमारा सर्वप्रथम ध्येय है और पहले स्वास्थ्य सेवा थी और अब राष्ट्र सेवा का पढ़ लिया है, तो इसलिए राजनीति में आए हैं। आप भाजपा की टिकट का दावेदारी कर रहे हैं सर। ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि सर भाजपा के अंदर ही आप बंटे होना है सर? सर देखिए, हमारी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी पार्टी में संभव है कि लास्ट के अंदर अंतिम पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो भी आकर देश की सेवा कर सकता है, उसको भी फ्रंट पर आकर खेलने का मौका मिल सकता है। तो पार्टी जो है वो सर्वे प्रो है और जो पार्टी आज जो डिसीजन ले रही है, जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जो पार्टी की सोच है, रीति नीति है, वो उसको देखकर मैं प्रेरित हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की दावेदारी करनी चाहिए। सर, बहुत अच्छी बात कही। जैसा कि सर राजस्थान के मुख्यमंत्री का किसी को भी अंदाजा नहीं था, जी। और देखिए मोदी जी का सिक्स सेंस कितनी ज़बरदस्त है कि सबके सोच से आगे कर उन्होंने सर एक मुख्यमंत्री राजस्थान को दिया है, और उसमें कोई दो राय नहीं सर, लगातार काम भी कर रहे हैं। जी, ठीक है। बहुत अच्छे से काम करेंगे और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी फ्रंट पर आके और राजस्थान को संभाले और वो बहुत बखूबी से संभाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जिस तरह के डिसीजन आ रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार पे लगाम रखी जा रही है, जिससे पेपर माफियाओं के जो पेपर लीक करने वाले हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, जितने भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर राम राज्य स्थापित होगा। हाँ डॉक्टर साहब, आपने तो सही कहा कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है राजस्थान में। क्या हाईकमान से वो हरी झंडी मिली है, या मोदी और शाह साहब ने जैसे पीछे की पंक्ति से उनको बचनलाल साहब को लेके आए वैसे आपको लेके आएंगे? क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक स्वयंसेवक हूँ और मैंने सन 2000 में यहाँ इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ और मेरा जो मुख्य काम है वो सेवा करना है, स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ अब राष्ट्र सेवा। बहुत अच्छी बात कही आपने। पाल, लोकसभा का ये चुनाव अचानक क्यों लड़ना चाह रहे हैं, जबकि एक रिजर्व सीट खाजूवाला से विधानसभा की भी है? वहां से दावेदारी आपने क्यों नहीं की? सर, मैं मोदी जी से पूरी तरह से प्रेरित हूँ और मुझे गर्व होता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी सोच ऐसी है, उनका काम करने का नतीजा ऐसा है, जिससे हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है, आज वो स्वर्णिम शिखर को छू रहा है। हम हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये एक भाव जो प्रेरणा है मुझे मोदी जी से मिली है और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि मेरे को सौभाग्य मिले उनके साथ काम करने का। डॉक्टर साहब, ये तो बात सही है। आखिर वो भी भाजपा के डॉक्टर ही हैं और आप भी। और वर्तमान में लोकसभा विधानसभा की बीकानेर की सीट तो मोदी जी की खास सीटों में से एक है। फिर आपको कहां से इशारा हुआ? क्या कहीं महारानी तो नहीं है इसके पीछे? महारानी यानी हमारी वसुंधरा मैडम। मैं तो स्वयं सेवक हूँ सर और कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। आखिर अब देखना यह है कि डॉक्टर सवाल की टिकट पूर्व प्रदेश नेतृत्व तय करेगा या केंद्र? ये केंद्र का नेतृत्व कहीं असवाल की तरह पूरे प्रदेश में तो नहीं? दाल में कुछ काला है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। उस समय भविष्य के गर्भ में है। पार्टी जो हमारी है वो पार्टी विद डिफरेंस है और ऐसे ही चौंकाने वाले डिसीजन लेती है जो जनहित के लिए सही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और देश को एक बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाए, देश का नाम हर जगह रोशन हो, इस तरह के डिसीजन लेती है। हम अभी मिल रहे थे डॉक्टर असवाल से। इसी के साथ आप देख भी रहे हैं लोकसभा का चुनावी रण जो शुरू हो चुका है। तैयारी पहली जीत होगी, टिकट के बाद में होगा रण का मैदान। बीकानेर फ्रंटियर से के कुमार आहूजा, अपने सहयोगी अख्तर भाई और राजनीतिक विश्लेषण भवन आचार्य की खास रिपोर्ट तीनों तिगड़ी के साथ मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी को धन्यवाद दूंगा,
जिन्होंने आज हमें डॉक्टर असवाल से मिलाया। धन्यवाद सर। और जो हमारे शांत, जो हमारे एमएलए एमपीज हैं, उनका भी विरोध होगा, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में सर? सर विरोध के बारे में तो ये कहूँगा कि जनता है वो जनार्दन है, माता पिता के समान है और जनता ही तय करती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कोई विरोध नहीं है। धन्यवाद सर।